सबका स्वागत है। हमारे अध्यक्ष ने उसको लेकर के कल रात ही एक बयान दिया था, मगर क्योंकि कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए चीज़ों को गलत रंग देने का प्रयास करते हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी और उस क्षेत्र विशेष की विधायक हमारी बहन शिखा रॉय जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से अनुरोध करूंगा कि वह पहले अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद प्रवीण जी। इस वार्ता में उपस्थित हमारे साथ ग्रेटर कैलाश की विधायक बहन शिखा राय जी और उपस्थित सभी साथियों, पश्चिम बंगाल की सांसद महुआ मित्रा, जो अक्सर सुर्खियों में रहने के लिए अकारण कोई ना कोई विषय उठाती रहती हैं, कल उन्होंने दिल्ली का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश की और उनके पिछलग्गू के रूप में आम आदमी पार्टी भी लगती हुई दिखाई दी है। एक गुमनाम वीडियो जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, महुआ मित्रा उसको ट्वीट करती हैं और सनसनी फैलाने की कोशिश करती है। एक सांसद होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस वीडियो को दिल्ली पुलिस को सौंपती, शिकायत दर्ज कराती और जांच की मांग करती, लेकिन ये उनकी सोच थी नहीं। उनकी सोच थी कि बंगाल में उनकी पार्टी में जो आंतरिक मसले, दो सांसदों में मारपीट, उनके विवाद जो चल रहे हैं, उससे कैसे ध्यान भटकाया जाए। बंगाल की अपनी विफलता को छुपाने के लिए वो दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहती थी। एक सांसद होने के नाते उन्हें गंभीरता दिखानी चाहिए थी, जो संभवतः उस दल के सांसदों में है ही नहीं। जिस सीआर पार्क की वो बात कर रही हैं, उस सीआर पार्क की विधायक हमारे बीच हैं। लगातार वहां मेरा व्यक्तिगत रूप से जाना होता है, हमारे प्रवक्ता वहीं रहते हैं और वहां के जो समाज का ताना बाना है वो इतना सौहार्दपूर्ण है कि वहां ऐसी घटनाओं की कोई गुंजाइश है नहीं। हम व्यक्तिगत रूप से सांसद महुआ मित्रा की और आम आदमी पार्टी की निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे विषय की जानकारी भी हमने ली। कौन लोग हैं किसी को नहीं पता। ये तय है कि हमारी पार्टी का कोई उससे लेना देना नहीं है, ये हमने तय कर लिया, अपने संगठन से पूछ लिया। पुलिस में किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। कल मेरी स्टेटमेंट के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है कि वो ढूंढ रहे हैं कि कौन लोग हैं। अगर सांसद महुआ मित्रा या आम आदमी पार्टी के जो बयानवीर हैं सौरभ भारद्वाज इतने गंभीर होते तो जाके पुलिस में शिकायत दर्ज कराते, लेकिन उनको इस मसले का कोई हल नहीं चाहिए या कोई मसला है ही नहीं, उनको तो सिर्फ बयानबाजी करनी है। खबरों में बने रहने के लिए
आप समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश करोगे तो दिल्ली की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में हर प्रांत के लोग रहते हैं और हर प्रांत का अपना खान पान है, अपना रहन सहन है, जिसका सभी लोग सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। और वहां जो बाजार लगता है उनका अपना एक कल्चर है। 50-60 साल पुरानी वो दुकानें हैं जो डीडीए से अलॉटेड है, जिसको कोई छेड़ नहीं सकता, उसके बारे में सोचता भी नहीं है। लेकिन कैसे हवा दी जाए, वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, पूरी बहस के बावजूद भी कैसे इस एंगल को भी उससे जोड़ा जाए, इसकी कोशिश इन दोनों ने की। वहाँ के मंदिरों में हमारा जाना होता है, वहाँ की हमारे कार्यकर्ता हैं, जो दुकानदार है उसमें से भी आधे से ज़्यादा लोग हमारे कार्यकर्ता हैं। और खुद बहन जी वहाँ से विधायक हैं, अभी भी वहाँ 2 घंटे लगा कर आई हैं, सबसे बात की है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन गुमनाम वीडियो को किसी तरह से तूल देकर दिल्ली का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश को हम लोग नहीं होने देंगे। मैंने दिल्ली पुलिस से भी मांग की है कि आप इसमें अच्छे से जांच करके जो भी लोग अगर हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। दिल्ली में किसी भी संप्रदाय के, किसी भी व्यक्ति के रोजगार के साथ छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। बशर्ते वो लीगल बैठा हो। और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हर प्रांत की सभ्यता, हर प्रांत का संस्कृति, उसका हम सम्मान करते हैं। वो संस्कृति, वो सभ्यता हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है और उस पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी। मैं चाहूँगा कि हमारी बहन शिखा राय, क्योंकि वहाँ से विधायक हैं, वो भी अपनी बात रखें। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिस तरह से उन्होंने कल जब ये विषय ध्यान में लाया गया उसके बाद से इसमें तत्परता से जानकारी लेने के लिए मुझे भी रात को फ़ोन किया और सबसे पहले पूछा कि ये विषय क्या है। और मैं समझती हूँ कि ऐसे विषय जिनमें केवल किसी की छवि को धूमिल करने के लिए, विदाउट वेरीफाइंग किसी फैक्ट को करने के बिना, सिर्फ किसी को बदनाम करने के लिए जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं रिस्पॉन्सिबल, उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने ध्यान किया और फिर पूरी तथ्यों की जानकारी ली मुझसे और मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से वहाँ पर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज सुबह से मैं उसी मार्केट में थी और मार्केट के सभी जो दुकानदार हैं, उनकी जो वेलफेयर एसोसिएशन है, उनसे जब मैंने बातचीत की और उनसे ये पूछा कि कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपके पास इस विषय को लेकर के आया है, तो उन्होंने सिरे से नकारा, बल्कि ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा हमारे दुख सुख की चिंता करते हैं। और उसी मार्केट के दुकानदार भी कुछ हमारे पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता भी हैं। और एक जानकारी और देना चाहूँगी आपको कि जिस मंदिर की बात हो रही है, ये इन्हीं दुकानदारों का बनाया हुआ है, यही लोग उसकी देखरेख करते हैं। काली माँ का मंदिर है। जब भी वो कहते हैं कि हम अपना बाजार लगाते हैं, सजाते हैं कहीं पर भी, और ये जो मार्केट है ये जब से चितरंजन पार्क बना है, जब से वो एरिया में लोग रहने आए हैं, ये मार्केट तब से है। इसलिए उनका कहना है कि हम
जहाँ व्यवसाय करते हैं वहाँ काली माँ का मंदिर जरूर बनाते हैं। तो ये उन्हीं द्वारा बनाया हुआ, उन्हीं के द्वारा चालित मंदिर भी है। इसलिए कभी ऐसा विषय न किसी ने उठाया, न कोई उठा सकता है कि ये मंदिर यहाँ क्यों है या ये फिश मार्केट यहाँ क्यों है। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारा उस क्षेत्र में रहता है। मेरी निवेदन है आप सबके माध्यम से कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे क्षेत्र का किसी प्रकार का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश न करें। हम उस मार्केट के लिए, हम उस मंदिर के लिए सदैव खड़े हैं। न मंदिर को न मार्केट को किसी प्रकार का भी कोई नुकसान हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता सदैव तत्पर है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दिल्ली से ठुकराए हुए और बंगाल में ठुकराए जाने वाले ये वो गठबंधन है जो इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। धन्यवाद। कोई प्रश्न?